फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यूनसंग और क्यूंजू के बीच में डोंग्यू की वजह से लड़ाई हो जाती है, लेकिन बाद में दोनों बातें करके सुलह कर लेते हैं। कहानी में आगे हम देखते हैं कि यूनसंग और क्यूंजू ट्रिप पर जा रहे होते हैं। यूनसंग को सूजी का मैसेज आता है कि हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं। यूनसंग क्यूंजू से कहती है कि वो लोग शॉपिंग कर रहे हैं, तो क्या तुम्हें कुछ चाहिए? वो कहता है कि उन्हें बोलो कि बियर और अल्कोहल लेकर आना। वो कहती है कि तुम्हें इनकी जरूरत कब से पड़ने लगी? तो वो कहता है कि ये तो मैं तुम्हारे लिए लाने के लिए कह रहा हूँ। वो हंसते हुए कहती है कि फिर तो उन्हें बियर और अल्कोहल ज्यादा लानी पड़ेगी। तभी क्यूंजू को किसी की कॉल आती है और वो बात करने के लिए साइड में चला जाता है। उधर बाकी लोग मॉल में शॉपिंग कर रहे होते हैं। तभी डोनम हिसू को एक पैकेट दिखाता है और वो उसके पास चली जाती है। ये देखकर तेसंग को अजीब लग रहा होता है। चानयुक सूजी से पूछता है कि डोनम हमारे साथ क्यों जा रहा है। वो कहती है कि जहाँ हम रहेंगे वो जगह डोनम के फ्रेंड की है, तो वो तो हमारे साथ जाएगा ही। चानयुक पूछता है लेकिन वो हर टाइम हिसू के साथ रहता है, क्या वो उसे पसंद करता है? ये सुनकर सूजी चौंक जाती है। वो कहता है कि उसने खुद ही तो पहले हिसू को मना किया था। सूजी कहती है मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि तुम्हें ये बात नहीं पता है। जब तुम मेरे साथ थे तो क्या तुमने ये बात सुनी नहीं थी? चानयुक को कुछ समझ नहीं आता, तो सूजी उसे कान में सारी बात समझाती है कि डोनम को लड़के पसंद है। तब चानयुक कहता है अच्छा तो ये वही लड़का है। सूजी उसे कहती है कि तुम बस ऐसे दिखाओ कि तुम्हें कुछ पता नहीं है, वरना हमारा सारा प्लान बिगड़ जाएगा। वो पूछता है कि तुम लोग क्या करने वाले हो? वो कहती है बस तुम देखते जाओ। उधर हिसू सामान लेकर आगे चली जाती है और तेसंग डोनम को घूर रहा होता है। बेचारे डोनम को कुछ समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। पेमेंट के टाइम पर डोनम हिसू को कहता है कि लड़कों को ये चीजें पसंद आती है। हिसू शर्माते हुए कहती है तुम बस रहने दो। तो वो कहता है मुझे इस बारे में तुमसे ज्यादा पता है। वो कहती है ठीक है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। वो कहता है लेकिन मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आया हूँ। उनकी ये सारी बातें उनके सामने खड़ा तेसंग सुन रहा होता है। तभी वो फोन पर बातें करते हुए वहाँ से चली जाती है। अब तेसंग और डोनम बातें कर रहे होते हैं। वो डोनम से पूछता है क्या तुम हिसू को पसंद करते हो? वो कहता है हाँ, मैं उसे पसंद करता हूँ। तब तेसंग कहता है मैं भी उसे पसंद करता हूँ और मैं उसे ये बताने वाला हूँ। डोनम कहता है अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो चलते हैं। ये कहकर वो चला जाता है और तेसंग बेवकूफों सा हंस रहा होता है। दूसरी तरफ यूनसंग सूजी से फोन पर बात कर रही होती है। तभी क्यूंजू वापस आता है। वो कहती है कि हमें आगे से बस लेनी है, चलो जल्दी चलते हैं। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगा। वो ये बड़े सैड फेस के साथ कहता है। यूनसंग पूछती है लेकिन तुम क्यों नहीं आ रहे हो? वो बताता है कि अभी डोंग्यू की कॉल आई थी, उसे काम से निकाल दिया है, उसकी सैलरी भी नहीं आई थी, वो अभी बहुत परेशान है। वो कहती है तो तुम्हें जाना पड़ेगा। वो कहता है हाँ चलो, मैं तुम्हें बस तक छोड़ देता हूँ। ये सुनकर वो चिढ़ जाती है और कहती है क्या वो छोटा बच्चा है जो हर वक्त तुमसे हेल्प मांगता रहता है? वो कहता है कि अभी उसके साथ यहाँ कोई नहीं है। तो यूनसंग कहती है क्या तुम्हारे जाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? उसे अपनी प्रॉब्लम्स खुद सुलझानी चाहिए। क्यूंजू कहता है मुझे पता है, लेकिन मुझे उसके लिए बुरा लगता है। वो कहती है क्या कभी तुम्हें मेरे लिए बुरा नहीं लगता है? हम कब से इस ट्रिप की प्लानिंग कर रहे थे। वो कहता है तुम्हारे लिए वहाँ तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन वो अकेला है। जैसे तुम्हारे लिए तुम्हारे फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट हैं, वैसे ही वो भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। वो कहती है कि मेरे फ्रेंड्स की बात अलग है, लेकिन फिर वो क्यूंजू को देखकर चुप हो जाती है। वो कहती है तुम्हें मुझे छोड़ने के लिए आने की जरूरत नहीं है। ये कहकर वो चली जाती है। उधर बाकी लोग होटल में पहुंचते हैं। डोनम तेसंग से सामान लेकर कहता है लाओ मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, ये काफी भारी है। उसे सामान ले जाता देखकर तेसंग कहता है अब इसे मदद की याद आई जब हम यहाँ पहुँच गए हैं। तभी चानयुक आकर उसे सच बताने की कोशिश करता है, लेकिन सूजी आकर उसे धमकाने वाला लुक देकर चली जाती है। वो तेसंग से बस इतना ही कहता है कभी कभी जो हमें दिखता है वो वैसा होता नहीं है। तेसंग पूछता है कि तुम कहना क्या चाहते हो? तो वो ये कहकर चला जाता है कि तुम बाद में सब समझ जाओगे। अंदर जाकर डोनम सबको वहाँ के मैनेजर से मिलवाता है, जो कि उसका फ्रेंड होता है। वो उन लोगों को उनके रूम्स के बारे में बताता है।
फिर डोनम हिसुक को मैनेजर से मिलवाता है। मैनेजर हिसुक से कहता है कि मैंने इससे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। ये सब तेसंग भी सुन रहा होता है। वो हिसुक को अपने साथ सामान रखने के लिए बुलाता है। मैनेजर हिसुक से पूछता है कि क्या ये तेसंग है। वो हाँ कहती है और उसे चुप रहने का इशारा करके तेसंग के साथ चली जाती है। रास्ते में यूनसंग अकेले आ रही होती है। तभी उसके फोन पर मैसेज आता है। वो खुश होकर सोचती है कि शायद ये क्यूंजू का मैसेज होगा, लेकिन वो मैसेज सूजी का होता है। तेसंग हिसुक को मैसेज करके पूछता है कि तुम कहाँ हो। कुछ देर तक रिप्लाई न आने पर वो क्यूंजू और सूजी से हिसुक के बारे में पूछता है। वो बताते हैं कि वो तो ऊपर अपने रूम में गई है, तो वो भी ऊपर चला जाता है। पीछे वो दोनों खुश होकर कह रहे होते हैं कि अब मजा आएगा। तेसंग रूम के पास पहुंचता है तो उसे हिसुक और डोनम की बातें सुनाई देती है। वो कह रही होती है कि ये बहुत अजीब है। डोनम कह रहा होता है कि ये तुम्हारे टेस्ट के हिसाब से है। सच में ये बहुत क्यूट लग रहा है, मेरा यकीन करो। वो कहती है कि ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। ये सब सुनकर तेसंग पता नहीं क्या क्या सोच रहा होता है। उधर यूनसंग भी होटल में पहुंच जाती है। उसे अकेला आया देखकर सूजी और चानह्युक पूछते हैं कि क्यूंजू कहाँ है। वो कहती है कि वो नहीं आ पाया, मैं अकेले ही आई हूँ। वो दोनों थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। उधर दरवाजे के बाहर से बातें सुनकर तेसंग गुस्से में कमरे में ये कहता हुआ घुसता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। अंदर का नजारा देखकर वो कंफ्यूज हो जाता है। हिसुक ने एक फनी लेकिन बहुत ही क्यूट सी दिखने वाली कॉस्ट्यूम पहनी होती है और बाकी दोनों लड़के बलून्स फुला रहे होते हैं। तेसंग पूछता है तुम क्या कर रही हो। हिसुक थोड़ा शर्माते हुए हाथ में फूलों का बुके पकड़कर खड़ी होती है। फिर वो शर्माते हुए उससे कहती है क्या तुम मुझे डेट करना चाहोगे। ऐसा कहकर वो हंस रही होती है। पहले तो तेसंग का कोई रिएक्शन नहीं आता, वो बस हिसुक को देखता ही रह जाता है। वो कुछ ज्यादा ही क्यूट लग रही होती है। उसके प्रपोज करने पर दोनों लड़के ताली बजाने लगते हैं। ये सब देखकर तेसंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। उसके फेस पर खुशी साफ दिख रही होती है। वो दोनों लड़के उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं और हिसुक अभी भी शर्मा रही होती है। और यहीं पर ये एपिसोड का एंड हो जाता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।